हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन रोज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हुए कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो मैथ में आज आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। उस टॉपिक का नेम है, आई कैन राइट द टॉपिक नेम। तो टॉपिक नेम इज गोइंग टू बी दैट वी हैव टू राइट इट विच ऑफ the which of the following pairs are its are which of the following pairs are co-prime। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जैसे आपको कोई नंबर दिया रहा है, लाइक वाइज नंबर मैं लेती हूँ 49 and 81। सेकेंड आई कैन टेक एज 80 and 30 and third I can take 35 and 52। ओके, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जैसे आपको कोई नंबर दिया रहा, लाइक वाइज नंबर मैंने लिखा है। जैसे आपको कोई भी नंबर, यही नहीं कि आपको कोई भी नंबर दिया रहा, तो आपको क्वेश्चन दे दिया कि बताना है कि ढेर सारा नंबर दे दिया और आपको बताना है कि विच ऑफ दिस पेयर्स आर को प्राइम। इन दोनों में जो ये सब पेयर है, इसमें को प्राइम कौन सा पेयर है। इसके लिए मैं आज आपको इजी मेथड बताने वाली हूँ, जो आप 5-10 सेकेंड में आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का डेफिनेशन हो सकता है अ पेयर ऑफ टू नंबर विच हैव नो वन सेकेंड, नो कॉमन फैक्टर other than 1। को प्राइम का मतलब होता क्या है? को प्राइम का मतलब होता है एक पेयर ऑफ दो, एक मतलब दो नंबर का पेयर जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, बस उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं 3 और 5। तो इसका कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर हो सकता है 1, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि अगर इसका कॉमन फैक्टर आता है 1। ओके, को प्राइम का मतलब यही होता है कि पेयर ऑफ टू नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, बस ऐसा पेयर जो नंबर का बस जिसका 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए। इस पेयर का आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1 कॉमन फैक्टर आएगा। ओके, ये को प्राइम नंबर है। मैं आपको वो सब एग्जाम्पल के तौर पर एक समझाती हूँ पहले। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखी थी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा 49 and 81। ओके, with using the division method we can make it। First we will write 49 and then we will write 81। We will divide it from one time we will divide, so there will be 32। Here will be 32। Now we will divide with 40, now we will write 49, so we will divide one time, we get, now here we get 17।
from 32 we will divide, so we will get 17. So write here 17. Then we will write 32. Okay. Then we will write 30. So it is means of 2. It is not here written properly there. So we will cut one time. One second. So we will cut it one time. After minusing 2 with 7, so we cannot. So 12 minus 7 is equal to 5, and here will be 1. 15. Now here not is space, so we will solve in this side. So we can solve it. Now we will solve 15 and we will write 17. This 17 here. Okay. Now we will do it. 2 here and the 15 we will divide. So we will get 7. Now we will 7 times 2 is equal to 14. Now cut it 1. Now this 2 we will put here. Now here we will put cut, and here we will put 1, and this 2 we will put here 2. So it will cut 2 times and 2 is cutted. Okay. So here the HCF come. So here the HCF come 1. Sorry. 1 second, let me. So here the HCF come 1. Why? After dividing this all, we get the HCF here 1. Okay. So we can write the HCF as 1 and yes, co-prime. So now the now the here क्या बोलते हैं, reason comes that why it is co-prime. Okay. So see, 49 में से 81 को हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पे 32 आया. 32, तो ये वाला जो नंबर है 49 को हम लोग यहाँ लिखेंगे. ठीक है. डिवाइड करते जाएंगे ना हम लोग, तो जो नंबर आएगा, जैसे 49 में से 81 डिवाइड किया 32 आया, तो 32 आया यहाँ पे इट्स डिवाइजर. तो इसको हम लोग लिख देंगे नीचे. पहले डिवाइजर 49 है तो 49 को लिख दिए. 32 आया तो 32 को लिख दिए. फिर इस दोनों को माइनस किए तो आया 17. फिर हम लोग 17 में से 32 को माइनस किए. ठीक है. 32 को माइनस किए तो आया 15. तो फिर हम लोग 15 को हम लोग लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, ये माइनस करके आया. फिर हम लोग 17 को यहाँ लिख दिए. ओके. सो देन यहाँ पे 2 आया. 17 में से 15 गया 2 आया. फिर 2 को हम लोग यहाँ लिख दिए और 15 में से 14 माइनस किए तो आ गया HCF 1 आया. सो ठीक है. को प्राइम का मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि पेयर कौन सा है. तो को प्राइम का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर, 2 नंबर का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आना चाहिए. तो इसमें आपको 1 HCF आया, मीन्स ये को प्राइम है. तो एग्जाम्पल विद समझ में आपको तो आ ही गया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 18 और 30 को करना है. ओके. क्वेश्चन is 18 and 30. So one time we will do it 18. So 10 to 8 will minus, we will get 2, and here we will cut 12. So next we will write 18 here. So we will do one time. So we will get cut it, and we will get here. So we will get here 6. We will get 6. Now with 6 we will divide 12. Next we do 2 times 12. We cut it. So see here that HCF comes 6. Why? So मैंने क्या बोला आपको, अगर HCF बस 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें तो आपको HCF आ गया है 6. तो 6 HCF आया, तो ये होगा नॉट
नॉट को प्राइम, ठीक है। तो ये को प्राइम नहीं होगा। जिसमें आपको एचसीएफ को प्राइम में, इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था कि पेयर्स कौन सा को प्राइम है, और जिस नंबर में एचसीएफ 1 आता है उसको ही हम लोग को प्राइम मानते हैं, ठीक है। तो उसमें 6 आया तो वो तो नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, 35 और 52। वी विल राइट 1 से कर सकते हैं हम लोग। half part I'm solving here. So here the HCF come as 1 because we divide 1 with 17, okay. So here the HCF come as 1. So it is co-prime, yes, co-prime, okay. तो लास्ट टाइम हम सेइंग यू डैट, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा 35 लिखा और 52 लिखा, तो 35 में से 52 को मैंने पूरा डिवाइड कर दिया अच्छे से। जो आपको इस दोनों को सॉरी ये क्या बोलते हैं माइनस कर कर आया, उसको मैंने डिवाइजर से ये डिवाइड कर दिया, फिर उससे जो आया मैं उससे आगे बढ़ते गए, और प्रोसेस में जब 1 से लास्ट में जो नंबर कट गया तो समझिए आपका एचसीएफ 1 आया, तो समझिए कि वह को प्राइम है। अगर आपका एचसीएफ 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, तो वो को प्राइम नहीं है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।